प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का जो सामाजिक ज्ञान विषय है उसके अंदर जो भूगोल विषय है उसमें तीसरे दिन में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। तो भूमि, मृदा और जल, इनके बारे में हमने पहले जानकारी की थी और अब जो है आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के बारे में जानकारी करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है यानी तापमान कितना है और आर्द्रता कितनी है, वायुमंडल में नमी कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्णों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल और गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है, मोटी। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेज़ी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। तो जो प्रकृति में हमें वनस्पति के रूप में जो संसाधन दिए हैं, तो अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण, मनुष्य की अधिक आवश्यकताओं के कारण वनस्पति जो पर्यावरण की हानि हो रही है, इसको हमें बचाना है और इसको बचा के रखेंगे तभी ही हमारा जीवन बच सकेगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपत्ति है। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुसुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं। संकट आ गया है बहुत सी जातियों पर, और कुछ लुप्त होने के कगार पर है, बिल्कुल ही गायब है। कहीं वन जीव जंतु जो जातियां हैं इनकी। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। तो ये तो है ही सही, साथ में दावानल, जंगलों में आग लगना और पहाड़ों का खिसकना अपनी जगह से, वनों का काटना, मिट्टी का कटना, निर्माण कार्य करना, ये तो वनस्पति इसके लिए है ही सही हानि। लेकिन इसके अलावा भी जीव जंतुओं के जो है शिकार करते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। यानी ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है और अनाधिकार शिकार करते हैं बिना उसके अनुमति के। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इनको बचाए रखने के लिए हमें जो है समाज के अंदर जागरूक समाज को करना है, जागरूकता फैलानी है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं।
तो राष्ट्रीय उद्यान रे वन्य जीव अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया है जगह जगह पर सरकार के द्वारा, ताकि इनके बचाव हो सके। सक्रिय घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए, यानी शिकार करेंगे तो या तो वो ख़त्म हो गए या सब इधर उधर चले गए या ख़त्म होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, यानी इनको मारना जो है कानूनी अपराध है, कोई भी व्यक्ति इनको मार नहीं सकता। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों की और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जो है वन्य जीव और वनस्पति को बचाए रखना है, और इनको बचाने पर ही हमारा बचाव होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करना है, ताकि जो है जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी है। आज ये हमारा जो है भूगोल का पार्ट दूसरा समाप्त हो गया, और जो इसके बारे में कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप।